अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि सूजी की पिनियाँ आप घर में कैसे बना सकते हो। ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार है और इनको बनाने में सिर्फ आपके लगेंगे 10 से 15 मिनट। कैसे बनाने आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले आपने लेनी है सूजी। सूजी की कर लेनी है आपने अच्छे तरीके से बुनाई। इसमें हमने किसी भी घी का इस्तेमाल नहीं किया। सिंपल हमने कढ़ाई के अंदर एक मग हमने सूजी का डाला है और उसकी हम कर लेंगे, इतनी देर बुनाई हम करेंगे कि इसकी हल्की सी खुशबू आने लगे और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। जब आपको लगे कि सूजी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तो आपने कढ़ाई को नीचे उतार लेना है और इस सूजी को थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आने देंगे। सूजी नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुकी है। मजीद हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, इसमें लेंगे 2.5 खाने का चम्मच हम इसके अंदर घी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मजीद हमें इसके अंदर दूध का इस्तेमाल करेंगे जिसकी मिकदार रखेंगे 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच। और उसके अलावा हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। जिस कप के साथ आपने सूजी की मिकदार आपने रखी है उसका हाफ कप, उस सूजी वाले कप का हाफ कप आप चीनी का लोगे। उसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे अखरोट, किशमिश और बादाम का हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने शामिल किया अखरोट, बादाम और किशमिश चॉपर में डाल दिया। उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी चीनी। चीनी शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे सूजी। सूजी शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे घी जिसकी मिकदार थी 2 से 2.5 खाने के चम्मच। उसके बाद लास्ट पे हमने इसके अंदर शामिल करना है दूध। दूध आपने एकदम से नहीं डालना, पहले आपने थोड़ा सा दूध डाला है, उसके बाद आपने चॉपर को अच्छे तरीके से चलाना है। चॉपर को एक दफ़ा अच्छे तरीके से चलाने के बाद हम देखेंगे कि तमाम जो हमने मिक्सचर तैयार किया वो इतना नरम हो चुका है कि उसकी पिन्नियाँ बन सकें। अगर आपको लगे कि अभी इतना नरम नहीं हुआ तो आप मज़ीद इसके अंदर दूध को शामिल कर लेंगे, लेकिन दूध को एकदम से शामिल ना करें और बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर एक दफ़ा ही आप शामिल कर देंगे तो हो सकता है आपका मिक्सचर इतना पतला हो जाए कि उसको आप कोई भी शेप ना दे सके। इसलिए दूध की मिकदार जो है आपने इस हिसाब से रखनी है। ये मिक्सचर आपका ना ही बहुत ज़्यादा आपका पतला बन जाए और ना ही बहुत ज़्यादा आपका थिक हो जाए, बस नॉर्मल आपका मिक्सचर तैयार होना चाहिए जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। मैंने बहुत बड़े साइज़ की नहीं बनाई, दरमियाने साइज़ की मैं बनाऊंगी। और इस तरीके से आपने थोड़ा सा मटेरियल लेते जाना है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मिक्सचर तैयार हुआ है ना ही बहुत ज़्यादा पतला है ना ही बहुत ज़्यादा मैंने इसको सख्त बनाया है। इस तरीके से आप इनको मुनासिब शेप दे लेंगे। नॉर्मली हम लोग इतना ज़्यादा अखरोट और बादाम और किशमिश का इस्तेमाल नहीं करते। अगर इस तरह आप डेली रूटीन में 1 से 2 पिन्नी का इस्तेमाल करते हैं, खाते रहते हैं, तो इससे आप सर्दी के जो बुरे असरात होते हैं इससे बचे रहते हैं। स्पेशली अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें ज़रूर ट्राई करवाएं ताकि उनकी याददाश्त अच्छी रहे और उनको उनकी दिमागी ताकत के लिए ये बेहतरीन चीज़ें हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।